बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड में। और सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो संपर्क टूट गया है अरविंद जी से, लेकिन देखिए बड़ी खबर यही है बिहार की सियासत से जुड़ी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। इस्तीफे का पत्र डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया है और जगदानंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर किसानों के हित में उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की थी। और संवाददाता आदित्य हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए, एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए लगातार अब बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। जगदानंद सिंह ने भी अब बयान दे दिया है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि किसानों के हित में सुधाकर सिंह आवाज उठा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाता है। देखिए शिवानी, ये जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने आज कहा है कि किसानों और जवानों की बात सुधाकर सिंह लगातार उठाते रहे हैं और उनके इस जो आवाज़ उठाते रहे हैं वो बहुत आदमियों को नागवार गुजरा। इसके लिए आज सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो एक तरह से ये मान के चला जाए कि उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि जो किसानों की समस्याएं थी और लगातार किसानों की समस्याओं को सुधाकर सिंह ने सही ढंग से उठाया है, क्योंकि उनके सुधाकर सिंह के हर बयान को उन्होंने सही ठहराया है। क्योंकि उनका जो जगदानंद सिंह का बयान सुनी होंगी तो उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्या को सुधाकर ने उठाया है। इसका मतलब है कि वो उनके बयानों से सहमत हैं। इसीलिए उन्होंने सुधाकर सिंह का बचाव करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को उठाते रहे हैं और जो बहुत ही लोगों को नागवार गुजरा। और आज के शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक तरह से माना जाए कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स इसको इस रूप में देख सकते हैं क्योंकि सीधे इस्तीफा मुख्यमंत्री को न दे करके तेजस्वी के थ्रू नीतीश कुमार को भेजने का क्या मतलब है। यदि इस्तीफा देना था तो सीधे मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए था और मुख्यमंत्री उसको अग्रसारित राज्यपाल को करते, लेकिन वो एक अपने पार्टी फोरम। ठीक है आदित्य, तो ये तमाम सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विजय यादव आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है विजय जी आपका। और देखिए सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों की वजह से पहले से ही सुर्खियों में थे। हालांकि देखिए तेज प्रताप यादव ने, तेजस्वी यादव ने उनको ये कहा भी था कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, सभी को यह नसीहत दी गई थी, लेकिन अब यही जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ वजह रही है इस्तीफे के पीछे? मैडम, ये तो इंटरनल अभी तक तो हम लोग कोई टीवी पर देख नहीं पाए हैं किसी कारणवश, छुट्टी होने के कारण। लेकिन जब आपके माध्यम से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिए हैं और स्वयं जो है आदरणीय तेजस्वी जी के पास पत्र भेजने का काम किया है, तो इस पर जो है पार्टी और सरकार दोनों अपना निर्णय लेंगे। और जब तेजस्वी जी के पास भेजने का काम किया है तो किस कारण से किसानों के मामला लेकर या तो अन्य किसी मामला को लेकर वह भेजने का काम किया, इस पर जो है सही निर्णय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लेने का काम करेंगे। हो सकता है उनकी इच्छा न हो काम करने की, तो इसलिए भेजने का काम किया। तो इस पर सही निर्णय समय को देखते हुए आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे। लेकिन देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि देखिए उनको पहले से ही नसीहत दे दी गई थी कि ऐसे बयानों से आप बचिए, लेकिन उसके बाद उनका ये इस्तीफा देना, क्या उन पर ये दबाव बनाया जा रहा था, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, इसकी कोई जानकारी? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं, किसी पर कोई दबाव नहीं। स्वतंत्रता सबों को अपने हक और अधिकार की बात करने का, लेकिन जो पार्टी फोरम पर हो, जो मंत्रिमंडल का है, वह जो है आम लोगों के बीच न जाकर एक जो है, जब आप मंत्रियों का जब कैबिनेट बैठता है तो उसमें अपनी चर्चा करना चाहिए। जो मामला है वह मामला को वहीं निपटाना चाहिए। या तो नेता जो बोल रहे हैं या तो सिर्फ नेतृत्व जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं उनके आधार पर, या तो आप दोनों सामंजस्य बनाकर चलने का काम कीजिए। अन्यथा रोड पर जो है चर्चा गली टोले मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा कोई भी नेता करते हैं तो यह जो है देश के लिए और बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। सबों का अपना अपना जो है फोरम बना हुआ है, उस फोरम पर सही बात को रखने का काम कीजिए। और मामला जो है जिद से नहीं चलती है सरकार,
सरकार चलाने के लिए बहुत सी जो है कोई जो है तालिबानी हुकूमत चला पाता है सरकार में, इसलिए सबों को मिला जुला कर चलना चाहिए। और जो है जो भ्रष्टाचार है उससे मुक्त कैसे काम है, एक दिन में तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया, इस बिहार को सुधारने में कम से कम आदरणीय तेजस्वी यादव जी को 5 से 10 साल लगेगा। इतना चरम सीमा तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त करा दिया है जो है, इसलिए उसको धीरे धीरे देखकर जो है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए सही फोरम पर अपनी बात को रखना चाहिए। चलिए ठीक है विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी देखिए, विजय जी का यही आरोप है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में भ्रष्टाचार फैलाया है, तेजस्वी यादव को उसको संभालने में, सुधारने में 7 साल का समय लग जाएगा। जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, विजय जी का चेहरा जो है ना, वो ऐनक में अपने भी देखेंगे तो लाज लगेगा उनको। अब बात हुआ माननीय नीतीश कुमार जी को, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जब आईना दिखाना चालू किया कि आपके राज्य में शराबबंदी है और यहाँ पर शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, यहाँ पर पुलिस बेलगाम हो गई है, अपराधी को न पकड़ करके शरीफ लोगों को पकड़ रहा है और दारू पुलिस की निगरानी में बिक रहा है, तब नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके भ्रष्टाचार के जननी राजद में चले गए। और अब जो है जब उन्हीं के एक दागदार मंत्री ने नीतीश कुमार जी को आईना दिखाना चालू किया कि मैं चोरों का सरदार हूं और मुख्यमंत्री सुपर सरदार हैं चोरों का, और पूरी सरकार जो है भ्रष्टाचार के आकट आडंबर में डूबी हुई है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री तिलमिला गए और आज उसी के बौखलाहट में जबरदस्ती मुख्यमंत्री के प्रेशर में इस्तीफा लेना पड़ा कि रे रंग बदलू मुख्यमंत्री, किसी भी समय किसी भी दल में जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये सरकार अपने जान बचाने के लिए तेजस्वी जी कुर्सी और सत्ता लोलुपता में, ये दोनों सत्ता लोलुप हैं, तो ये सत्ता लोलुपता में आज सुधाकर सिंह का बलि हो गया। आज इसके लिए पूरा जो है क्षत्रिय समाज, पूरा क्षत्रिय समाज और इसके पहले एक ब्रह्मर्षि समाज के भी नेता जो फरार अभियुक्त थे, उनको मंत्री इसलिए बनाया गया था कि ऐसे अभियुक्तों को मैं बनाऊंगा तो इनका इस्तीफा करा दूंगा, और पूरे स्वर्ण समाज को आज आईना दिखाने का काम किया कि एक भूमिहार और एक राजपूत समाज के नेताओं को हम इस्तीफा ले लिया और उसके बदले किसी को नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों जाति का नेता के अभाव भी रहेगा और दूसरा तरफ ये अकंठ भ्रष्टाचारी लोग का पूरा सरकार रहेगा जो अपराधियों के द्वारा संचालित रहेगा। धाए होते रहेंगे, लूट खसोट होते रहेंगे, घूसखोरी का आडंबर बढ़ा रहेगा और इन लोग का खजाना भरते रहेगा, इन लोग कुर्सी लोलुपता में बैठे रहेंगे। आज उसी का आईना दिखाने का परिणाम है, चोर को चोर करने का परिणाम है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ। ठीक है अरविंद जी, विजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर इस्तीफे का पत्र जब उनको देना था तो कायदे से मुख्यमंत्री को, सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए विजय जी, सवाल तो सुन लीजिए। सुन रहे हैं। बिल्कुल विजय जी, सवाल आपसे यही है कि इस्तीफे का पत्र कायदे से तो मुख्यमंत्री को सौंपना चाहिए था, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को क्यों इस्तीफे का पत्र सौंपा है सुधाकर सिंह ने? नहीं, इसमें सुधाकर जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो वह जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वह अपने सिर्फ नेता को इस्तीफा सौंपने का काम किया, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जहां तक दुर्भाग्य है, अरविंद सिंह जी जो अभी बोल रहे थे क्षत्रिय और ब्रह्मर्षि, यही तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म और जात के नाम पर उसके आड़ में जो है राजनीति करने का काम बलिदान ले रहे हैं। अरे बलिदान किसी दूसरे का शपथ ग्रहण करा ले तो जान सके वीर पुरुष हैं आपके नेता। और दूसरा चीज जो है ये जो है अरविंद जी सुन तो लीजिए, इस्तीफा क्यों नहीं लिए? अरे सुन तो लीजिए, आपको सुधाकर सिंह ने सबसे बली का पकड़ा। क्या कोई फायदा है?
बोलने से, हड़बड़ी में अखबार में इतना मत बोला कीजिए, कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या समझते हैं? इस्तीफा मुख्यमंत्री लेता है कि अरे जिस तरह से ब्रह्मसी का वोट लेने का काम किए और राजपूतों का वोट लेने का काम किए, और जो है आज संजय जायसवाल जो है आपका नेतृत्व करेगा। अरे आप नीतीश कुमार, अरविंद जी ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, जवाब देने दीजिए विजय यादव को। सुनिए अरविंद जी, सवाल हमने भी किया है, जवाब हम भी सुनना चाहते हैं। आप समय दीजिए बोलने के लिए विजय यादव जी को। अरविंद जी क्या बोलेंगे, सब आंसर भी जानते न है, उनसे पुराना संबंध है। सब छटपटाहट में अरविंद जी से हम पूछना चाहते हैं कि सवर्ण जातियों के साथ क्या दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। सवर्ण जाति को कितना दुर्दशा किया, ये लोग झंडा उठवाए, इनसे नारा लगवाया। सवर्ण जातियों से भारतीय जनता पार्टी झंडा उठवाया, नारा लगवाया, वोट लिया, लेकिन जब अध्यक्ष पद देने का सवाल आया तो संजय जायसवाल को दिया। जब गृह मंत्री देने का आया तो नित्यानंद राय को दिया। ये दुर्दशा इन लोगों से कराया गया है। आज कहीं इन लोगों का वेट है क्या? सुशील मोदी जी आ रहे हैं, दरअसल जो है इन्हीं को, अरविंद सिंह को बहुत बड़ा हड़बड़ में बोलते हैं, इन्हीं को बना दे। आचरण का आपके दल में न कोई नेता हुआ है न आगे होगा। आचरण हम लोग देखे हुए हैं, हाफ पैंट पहनकर भाग रहे थे, आचरण देखे हुए हैं, आचरण देखे हुए हैं, हाफ पैंट पहन के झोला उला लेकर भाग रहे थे, यह भी देखे हुए हैं। इसलिए ये अरविंद जी यार छटपटाहट में है। अब गाना तरह के गाना ये लोग गाएंगे, लेकिन इनके गाना में कोई सुर ताल नहीं है, बिना सुर ताल का ये गाना गाते हैं। देखिए इस तरीके से आप दोनों की बात पूरी नहीं हो पाएगी। अरविंद जी जो गाना गा रहे हैं वो रोड पर देखते नहीं, गाना गाते रहता, खटर खटर चाराना मांगने वाला सब, उस तरह का गाना ये गा रहे हैं। इनको न तो सुर है न। विजय जी फिलहाल देखिए, फिलहाल मुद्दे पे बात कीजिए, सवाल तो यही है ना कि डिप्टी सीएम को विजय जी फिलहाल मुद्दे पे बात कीजिए ना। सिंह ने गाली पढ़ाया, अब इस्तीफा काहे ले रहे हैं? इसलिए पर ये लोग गाना गाने वाले हैं। अरे विजय जी ले रहे हैं, मुद्दे की बात कीजिए ना। अभी जो सवाल है उसका तो जवाब दीजिए। आखिर डिप्टी सीएम को क्यों इस्तीफा पत्र दिया गया है, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिया गया है? अरविंद सिंह जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी तरफ से भी यही सवाल है। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? ऐसे देखिए, ऐसे आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के वो नहीं, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनके पास भेजने का काम किया है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए इन लोग को भारतीय जनता पार्टी को छटपटाने दीजिए। ये बलबला गए, बौखला गए। संजय जायसवाल इनके नेता हैं जिनका आवाजें नहीं निकलता है, सुशील मोदी जी इनका नेता है जिनका जो है आवाजें बढ़िया नहीं निकलता है। देखिए विजय जी सुनिए, परमर्शी समाज वोट देते रहे। अरे आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बनाया है, पिछलग्गू बन के अब कितना। सुनिए विजय जी, सवाल का जवाब दीजिए ना। संवैधानिक तरीके से इस्तीफा किसको दिया जाता है, ये बताइए आप। संवैधानिक जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विजय जी। पहले भेजे हैं, शीर्ष नेता समझेंगे कि हमारे दल के मंत्री हैं। अच्छा आप बताइए, आप हमें मैडम बता दीजिए कि क्या उनका जो सुधाकर सिंह जी का नाम गया होगा, वह नाम स्वयं नीतीश कुमार जी लिए होंगे, तेजस्वी यादव जी दिए होंगे? अरे यहाँ बात संवैधानिक तरीके की हो रही है, तो जो इस्तीफे का पत्र है वो किसको सौंपा जाता है, आप ही बताइए, इसका जवाब आप ही दीजिए। फिर हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारे नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता, उनको सौंपने का काम किए। अब शीर्ष नेता जो सही समझेंगे वह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। हाँ। या तो उनसे बातें करेंगे, वो जो करेंगे वह करेंगे शीर्ष नेता हमारे। तो शीर्ष नेता तो आपके लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो उनको इस्तीफा क्यों नहीं दिया? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ही क्यों दिया? अरे यहाँ बिहार तक देख रहे हैं नेता हमारे, देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी। अब हमारे घर में भी आप लोग लड़ाई लगवाना चाहिए।
जाइएगा क्या? कहाँ तक जाइएगा? सब पत्रकार महोदय देख रहे हैं कि अब पत्रकारिता भी अब हम लोग के पक्ष में आइए। अरे भारतीय जनता बात पार्टी यहाँ का पक्ष विपक्ष की हो ही नहीं रही है विजय जी, आपसे तो सवाल किया जा रहा है, आप तिलमिला क्यों रहे हैं? आपको तो जवाब देना चाहिए। हम तिलमिलाने वाले लोग नहीं है मैडम। आपकी 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 बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप तिलमिला रहे हैं, आपसे सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है, आप तो शीर्ष नेता की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, तिलमिलाने का तिलमिला रहे होंगे आप लोग, तिलमिला रहे हैं। चलिए हमारे ठीक अरविंद जी। है।